बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान गणित विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। बच्चों वार्षिक परीक्षा 2025 का प्रश्न पत्र है ये, तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। और ये इसका जो है दिनांक बच्चों परीक्षा का दिनांक है 10/2/2025। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। तो बच्चों इसमें प्रश्न पत्र में जो टोटल जो है क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, वो टोटल क्वेश्चन है 23 है। और इसमें जो है टोटल पेजों की संख्या प्रिंटेड और पेज बच्चों 15 है। और बच्चों इसका समय है 3 घंटे। और बच्चों इसमें मैक्सिमम मार्क है 75। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें बताना सही विकल्प उसमें उत्तर लिखना है। बच्चों क्या लिखना है? सही विकल्प में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जो है ये दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना दो परमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी होती है बच्चों? तो इसका राइट आंसर है बच्चों डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 10 की पावर 1/3 की पावर 3 का मान होगा। तो बच्चों ये घातांक का प्रश्न है। तो बच्चों इसमें घात के ऊपर घात है तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर होगा बच्चों 10। इसका राइट आंसर है बी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक थर्ड देखते हैं बच्चों एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो बच्चों एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको आपको याद करना है। इसके बाद है बहुपद x² + 3x की पावर 4 + x - 4x³ + 7 की घात है। तो बच्चों इसमें अधिकतम घात देखते हैं। तो अधिकतम घात बच्चों इसमें 4 है, 3x की पावर 4। तो बहुपद की अधिकतम घात बच्चों यही कहलाएगी 4। इसका राइट आंसर बच्चों बी। इसके बाद है y = 3x + 5 का हल होगा। तो बच्चों इसमें बताना है हल किस प्रकार का होगा। एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका राइट आंसर बच्चों सी है। इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 0 0। बच्चों 0 भुज होता है और ये 0 होता है कोटि। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। इसमें बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको क्या करना है बच्चों? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आयतचित्र खाली स्थान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंडालेख होता है। तो बच्चों इसमें आयतचित्र जो होता है वो सतत, इसमें बच्चों सतत फिलिंग द ब्लैंक में सतत आएगा बच्चों। सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंडालेख होता है। एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का खाली जगह एक होता है। तो बच्चों एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका बच्चों एक अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है बच्चों? अद्वितीय या यूनिक। इसका राइट आंसर बच्चों अद्वितीय है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर कैसी होती हैं। तो बच्चों वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो कहलाती हैं बच्चों समांतर रेखाएं। किस तरह कहलाती हैं बच्चों? समांतर रेखाएं। इसको आपको याद कर लेना बच्चों। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है बच्चों 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 होता है। तो इसमें 3 का भाग देंगे 180 बच्चों, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री आएगा। इसके बाद है जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे कोण क्या कहलाते हैं। तो बच्चों जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो बच्चों वे पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। इसका राइट आंसर बच्चों पूरक कोण होगा। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज के में सम्मुख कोण। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। आपको याद रखना है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बच्चों ये थ्योरम है बच्चों। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताना है आपको। तो x = 0, y x अक्ष का समीकरण है। तो इसमें बताना बच्चों ये सत्य है या असत्य। तो बच्चों ये सही है। x = 0 y h का समीकरण कहलाता है। इसके बाद है बच्चों ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो बच्चों ऋजु कोण का मान 180 होता है। बच्चों ऋजु कोण बच्चों एक सीधी रेखा बनता है। इसके बाद किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है। तो बच्चों किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब त्रिज्या कहलाता है। बच्चों गलत है। इसका जो है ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बच्चों राइट आंसर है। ऊपर भी बच्चों ये प्रश्न दिया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। बच्चों राइट आंसर है सत्य है। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को बच्चों वर्ग चिन्ह कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। इसमें बच्चों हमको जो है सही जोड़ी मिलानी है। तो इसमें देखते हैं बच्चों। पहला है बच्चों समचतुर्भुज है एक। तो बच्चों से बताना समचतुर्भुज क्या है। तो समचतुर्भुज बच्चों एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। बच्चों इसका राइट आंसर ये पहला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया बच्चों y अक्ष पर स्थित बिंदु है।
वाई स्पर्शित बिंदु बनाना है, तो वाई स्पर्शित बिंदु बच्चों 0 और 4, इसका राइट आंसर बच्चों ये होगा 0 और 3, इसका बच्चों राइट आंसर ये 2। इसके बाद है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये वर्ग चिन्ह। इसका राइट आंसर बच्चों ये 3 है। इसके बाद है ठोस की आकृति का उदाहरण, तो बच्चों ठोस की आकृति बच्चों इसमें आती बेलन में, इसका राइट आंसर बच्चों बेलन है, इसको आपको याद रखना। ठोस की आकृति का उदाहरण क्या है, बेलन है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार की जगह लंब भी लिख सकते हैं बच्चों, लंब गुणे ऊंचाई, ये इसको बच्चों राइट आंसर है। इसके बाद समीकरण 4x + 3y = 12 का एक खाली जगह हल है, तो बताना है इसमें कौन सा हल है बच्चों। तो इसमें जो हल होगा वो इसका हल होगा बच्चों 0 और 4, इसका राइट आंसर है बच्चों 0 और 4, ये छठवें का राइट आंसर है। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 4 होता कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है, एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? बच्चों बताना है एक बिंदु से होकर, तो इसका बच्चों राइट आंसर अनंत। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद रैखिक बहुपद की घात होती है, तो बच्चों रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। -5,2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसकी बच्चों एक्स अक्ष से दूरी आपको बताना, -5,2 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी बच्चों इसकी होगी 2, कितनी होगी 2, इसका राइट आंसर बच्चों 2 है। तो y का निर्देशांक होगा बच्चों वही एक्स अक्ष की दूरी कहलाएगी। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जाते हैं? तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर बच्चों 1 वृत्त खींचा जाता है, ये आपको याद रखना है। बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये बताना बच्चों। तो -4,3 जो है आपका जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा बच्चों, किसमें, द्वितीय सेकंड चतुर्थांश में स्थित हो। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश कहलाता है बच्चों, वो कहलाते हैं संपूरक कोण। क्या कहलाते हैं बच्चों, संपूरक कोण। और जिनका योग बच्चों 90 डिग्री का होता है, जिन कोणों का योग, वो कहलाते हैं पूरक कोण। तो आपको याद रखना है पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी है इसमें आपको, और इसमें बच्चों 1/2 के हर का परमेयकरण करना है। तो हर के परमेयकरण बच्चों वो नीचे जो हर में जो संख्या होती है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो बच्चों 1/2 का परमेयकरण इस प्रकार होगा, 1/2 √2 इंटू हर का बच्चों ऊपर नीचे मल्टी कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका बच्चों गुणा करने पर आएगा √2 का 1 में गुणा होगा तो √2 आएगा, और √2 का √2 में गुणा होगा तो बच्चों 2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा √2/2। इसके बाद से बच्चों सरल करना है इसको आप देख लें सरल करने को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह यही बच्चों इसको भी जो है हर का परमेयकरण करना है 1/2 + √3, और गुणनखंड करना है y² - 5x + 6y। तो बच्चों इसमें 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ने घटाने पर 5 आ जाएगा। इसके बाद जो सीधा गुणा ना करके 105 × 106 का मान ज्ञात करना, ये भी आप देख लें। इस तरह बच्चों ये आपके जो प्रश्न है, आप बच्चों जो आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 10 तारीख को, इसलिए आप इन प्रश्नों को बच्चों देख कर जाएँ और आप इनको प्रश्नों को बार बार हल करें ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो बच्चों अपने प्रश्न को इनको नोट करें इनको, और इसको जो है बार बार हल करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है बच्चों। इसी तरह बच्चों हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।